रोड सेफ्टी को लेकर हमारे देश में अलग अलग मौकों पर कई सारे अभियान चलाए जाते हैं। सड़क पे आप गाड़ी देख के चलाइए, सड़क के जो रूल्स होते हैं आप उनको फॉलो कीजिए। ऐसे में जब कल देर शाम को गुरपतवंत सिंह पन्नू के कथित रूप से मृत हो जाने की खबर एक रोड एक्सीडेंट में निकलकर सामने आई, मेरा दिल धक रह गया कि भाई रोड सेफ्टी तो रोड सेफ्टी होती, फिर वो भारत क्या और विदेश क्या। ऐसे में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के कुख्यात खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के हाईवे 101 पर पन्नू की कार का एक्सीडेंट हुआ। हालांकि ये जानकारी सूत्रों से ही मिली है, जिसका किसी तरफ से कोई औपचारिक पुष्टि नहीं करी गई। वहीं सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि पन्नू की मृत्यु की खबर अफवाह मात्र है और वो जल्द सामने आएगा। दरअसल पन्नू पिछले कुछ समय से अंडरग्राउंड था, उसको डर था। वो बेचारा अचानक से डर के माहौल में पहुंच गया था। लोकेशन ट्रेस ना हो इसके लिए उसने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा था। इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो बेचारा कितना डरा सहमा हुआ था। पाकिस्तान में परमजीत सिंह पंजवाड़, कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और यूके में अवतार सिंह खांडा की मृत्यु के बाद पन्नू को डर था कि कहीं उसकी भी हत्या ना हो जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जिस प्रकार से जिस कॉज के लिए लड़ रहा था, वहां डर की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। उसको तो छाती चौड़ी करके सबके सामने खड़े होकर बोलना चाहिए कि नहीं भैया मैं जिंदा हूं। अगर ऐसा है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा। खैर, पन्नू की अगर हम बात करें तो मूल रूप से वो अमृतसर के खानकोट गांव का रहने वाला था, जिसके बाद वो विदेश चला गया और वहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर खालिस्तानी मंसूबों को पूरा करने में जुट गया। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि खालिस्तान की मांग आखिर पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले पंजाब से क्यों नहीं की जा रही। वो अगर हम पन्नू की बात करें तो अमेरिका के अलावा इंग्लैंड और कनाडा में भी अपने संगठन के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता रहा। खालिस्तान की मांग के नाम पर वीडियो जारी कर वो पंजाब में शांति फैलाने की कोशिश में जुटा हुआ था। भारत की एजेंसियों को बदनाम कर उन पर दबाव बनाने की कोशिश करता था। हाल ही में उसने खालिस्तानी समर्थकों की हत्या के बाद इसके लिए कनाडा और अमेरिका में भारतीय दूतावास के अफसरों को जिम्मेवार ठहराते हुए वीडियो भी जारी किया था। ये उसका धमकी भरा आखिरी वीडियो भी साबित हुआ। पन्नू यूके में बैठे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के परमजीत सिंह पम्मा, कनाडा में रहने वाले केटीएफ चीफ हरदीप सिंह निज्जर और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के मलकीत सिंह फौजी के संपर्क में था। वो कई सारे पंजाब के गैंगस्टरों और युवाओं को अलग खालिस्तान देश के लिए लड़ने के लिए उकसा रहा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसे आतंकवादी घोषित कर रखा था, लेकिन वो भाई साहब पाकिस्तान से खालिस्तान नहीं मांग रहे थे। खैर, गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में बैठकर पिछले लंबे समय से पंजाब रेफरेंडम 2020 नाम से खालिस्तानी आंदोलन चला रहा था। यहां वो सिखों को उकसाने की कोशिश कर रहा था। सिखों को खालिस्तानी मुहिम से जोड़ने के लिए पन्नू सोशल मीडिया का सहारा लेता था। पन्नू के लिए खालिस्तानी नारे लिखने के लिए वो फंडिंग भी कराता था। पंजाब में ऐसे कई लोग पकड़े गए जिन्होंने पन्नू के कहने पर सरकारी और सार्वजनिक जगहों पर खालिस्तानी नारे लिखकर माहौल भड़काने का काम किया था। अवतार खांडा की अगर हम बात करें सबसे पहले तो 14 जून को भारतीय दूतावास पर हमले की योजना बनाने वाले खालिस्तानी समर्थक नेता अवतार सिंह खांडा की ब्रिटेन में मृत्यु हुई। सूत्रों ने बताया कि वो ब्लड कैंसर से पीड़ित था। हालांकि उसको जहर देने की भी बात आई थी। अगर हम बात करें दूसरे शख्स की, परमजीत पंजवाड़ की, तो 6 मई को खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवाड़ की लाहौर में हत्या कर दी गई। लाहौर के जौहर कस्बे की सनफ्लावर सोसाइटी में घुसकर गोलियां मारी गई। पंजवाड़ की उस समय मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और वो 1990 से पाकिस्तान में शरण लेकर बैठा हुआ था। वो यहाँ मलिक सरदार सिंह के नाम से रह रहा था। अगर हम बात करें हरदीप निज्जर की, तो खालिस्तान टाइगर फोर्स मतलब कि केटीएफ के चीफ निज्जर को 18 जून को कनाडा के गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मार दी गई थी। निज्जर को कार से उतरने का समय भी नहीं दिया गया। निज्जर यहाँ इस गुरुद्वारे का प्रधान था। खालिस्तानी आंदोलन को कुचलने के लिए पंजाब में सक्रिय रहे अमृतपाल सिंह को भी पुलिस ने एनएसए के तहत पकड़ा है। उसे आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। अमृतपाल दरअसल लगातार खालिस्तान का समर्थन कर रहा था। वो वहाँ का पोस्टर बॉय बन चुका था, युवाओं को इकट्ठा कर रहा था, खालिस्तान के लिए प्राइवेट आर्मी भी तैयार कर रहा था। हालांकि अजनाला में समर्थकों समेत पुलिस थाने पर हमले के बाद वो पंजाब पुलिस के रडार पर आ गया और पुलिस भी समझ गई कि इसको अब बाहर रखना खतरे से खाली नहीं है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।